प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में क्या बातें हुई डिटेल से मैं आप लोगों को बताता हूं। उससे पहले मैं शाहजेब के बारे में जरा सा उसके बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को बताऊं। शाहजेब आज वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, बल्कि इस प्रोसेस में उसे 20 साल लगे हैं। 20 साल में अंत तक मेहनत, डेडिकेशन और जितनी भी चीजें उसने फेस की, जितने भी स्ट्रगल्स, उन तमाम का एक खुलासा है वर्ल्ड चैंपियन बनना। इन 20 सालों के अंदर वो काफी दफा प्रोविंशियल चैंपियन, नेशनल गेम्स में काफी दफा मेडल्स ले चुका है। इसके अलावा इंटरनेशनली सेफ गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, वेस्ट एशियन गेम्स, पार्स कप, इस्लामिक गेम्स, इन तमाम में पाकिस्तान के लिए मेडल्स ला चुका है। इन तमाम को कहते हैं एमेचर गेम्स। साउथ एशियन गेम्स हो गई, इस्लामिक गेम्स हो गई, ओलंपिक गेम्स हो गई, यूरोपियन गेम्स हो गई, पैन अमेरिकन गेम्स हो गई, ये तमाम एमेचर गेम्स है। इसके बाद कैटेगरी आती है प्रोफेशनल गेम्स की। जब आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होते हैं तो उसके बाद आपको प्रोफेशनल खेलने का मौका मिलता है। तो शाहजेब की परफॉर्मेंस देखने के बाद एक बहुत ही बड़ी प्रोफेशनल लीग कराटे कॉम्बैट ने शाहजेब को अपने लीग में खेलने का मौका दिया और वहां भी शाहजेब ने अनडिफीटेड 8 का रिकॉर्ड बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान का न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन गया। प्रोफेशनल फाइट्स में कम से कम एक दिन पहले 12 से 10 केजी कम करना पड़ता है। शाहजेब ने जब एक दिन पहले अपना वेट कम करना शुरू कर दिया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, तो उसका खतरनाक हद तक वेट कम हो गया। जितना भी वेट कट करना इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, ब्रेन डैमेज, इवन की मौत भी आगे हो सकती है। जब शाहजेब का बहुत खतरनाक हद तक वेट कम हुआ तो उसके कोचेस ने बहुत सख्ती से मना किया कि शाहजेब तुम ये फाइट नहीं लड़ रहे, क्योंकि एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो गई थी और शाहजेब को क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गया और वो बेहोशी की हालत में था। और जब उसको कुछ पिलाया जा रहा था तो वो वोमिटिंग करने लग जाता था। लेकिन उसने फिर भी कहा कि नहीं, इस फाइट के लिए मैंने 1 साल वेट किया है और ये मेरे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एजाज है। और उसने फिर भी इस हालत में फाइट की और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो मेरे कहने का मकसद है कि इन 20 सालों में शाहजेब ने कभी भी कोई गिला या शिकवा नहीं किया। जितना अपनी तरफ से हो सकता था उसने किया और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इस तमाम जर्नी में शाहजेब ने काफी डिफिकल्टीज फेस की, जिसमें उसे इंटरनेशनली खेलने भी नहीं दिया जाता था कभी कभार, जैसे कि इस्लामिक गेम्स हो गई या सिर्फ गेम्स हो गई। उसे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता था यार इसका लास्ट ईयर है, ये रिटायर होने वाला है, इसको खेलने दो, तुम्हारे पास तो काफी टाइम पड़ा हुआ है। खैर, ये जितनी भी डिफिकल्टीज उसने फेस की इनके बारे में शाहजेब ने आज तक नहीं बोला, तो मैं क्यों बोलूं। वो कहते हैं ना कि लोहे पे जितने भी जरब लगते हैं उतना ही तेज तलवार बनता है। ऐसे ही शाहजेब ये तमाम तकालीफ बर्दाश्त करके वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इन 20 सालों में शाहजेब ने कभी भी शिकायत नहीं की। अब जब उसके दिल में उम्मीद जागी तो उन्होंने ट्वीट किया और शहबाज शरीफ साहब ने स्विफ्टली एक्शन लिया और हमें बुलाया और जो इन्होंने रिवार्ड का वादा किया था वो शाहजेब को दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो एक अलग ही ऑटोनोमस इदारा है जो क्रिकेट को जो है ना सपोर्ट और प्रमोट करती है और वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ आईपीसी के साथ इन टच है। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे कि पीसीबी एक ऑटोनोमस इदारा है जो क्रिकेट को संभालती है, इसी तरह का मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान कॉम्बैट स्पोर्ट्स बोर्ड हो, ताकि हमारे जितने भी प्रोफेशनल खेलने वाले एथलीट्स हैं उनके लिए एक राह हमवार हो, उनके लिए आसानियां हो। हमारे पास एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स के तमाम खसूसियात भी मौजूद है, मसलों का हल भी मौजूद है, पॉलिसीज भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्लेटफॉर्म नहीं है। खैर, आते टॉपिक की तरफ। जब हमारी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई तो वो बहुत खुश असलूबी और प्यार और मोहब्बत के साथ मिले और बैठते साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैंने पता किया बाकी हमारी तरफ से